नमस्कार दोस्तों, कबलेसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर से डूएस डायरेक्टेड जो आते हैं वे डूएस डायरेक्टेड लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में आपके लिए 6 डूएस डायरेक्टेड हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो क्लास 12 के जितने बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक किए और शेयर करें और साथ ही पास लगे बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीधे पेपर को सॉल्व करने। तो देखिए, पहला आपका डूएस डायरेक्टेड है। इसमें पहला सेंटेंस है, एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन। अब इसमें नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है एज सुन एज हटाएंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, नो सुनर देन। ये लिख दिया हमने, नो सुनर लिखेंगे, नो सुनर। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस कौन सा है, ही न्यू। ही क्या है, सब्जेक्ट है। न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होती है, पास्ट सिंपल में। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन। तो हम इस नो सुनर के बाद सीधे क्या लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे डिड। तो नो सुनर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और ये जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, न्यू का नो। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो सुनर डिड ही नो माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। तो याद रखिएगा, नो सुनर लगाएंगे सब, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसलिए डिड लगाएंगे। तो नो सुनर डिड सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद न्यू जो लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नो आ जाएगा। तो सेंटेंस पूरा बनेगा, ही नो सुनर डिड ही नो माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। ये सेंटेंस बनेगा। चलो दूसरा सेंटेंस है आपका, सुरेश इज टू डीफ टू हियर द थंडर। अब इसको रीराइट करके बनाना है, किसका प्रयोग करना है, सो दैट का। दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। अब जब अलग अलग लिखे हुए हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग जगह यूज़ होंगे। जैसे नो सुनर और देन अलग अलग लिखा था तो अलग अलग जगह यूज़ हुआ था, वैसे ही तो इस सेंटेंस में हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सुरेश इज, अब ये जो टू है इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे सो। डीफ, डीफ लिखना ही है, सुरेश इज सो डीफ, और उसके बाद लिखना है दैट। इस टू को हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे दैट, दैट। और अब सुरेश क्या है, ये जो सब्जेक्ट सुरेश क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए लिखेंगे ही। मैं यहाँ पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ, सुरेश इज सो डीफ, और इसके बाद हमने क्या किया, इस टू की जगह दैट लगाया, उस टू को हटाकर दैट लगा दिया, दैट। अब सुरेश एक वचन है और लड़का है, तो यहाँ पे उसकी जगह लिखेंगे ही कैन नॉट। तो ही कैन नॉट, ये आपको इस मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें, ही कैन नॉट। अब लिख देंगे हियर द थंडर। तो ऐसा कैसे लिख देंगे, हियर द थंडर, THUNDER, थंडर। तो आपको ध्यान रखना है कैसे बनाया, सुरेश इज पूरा ऐसा कैसे लिख दिया, सुरेश इज, और इसके बाद क्या किया हमने, जो टू था इसको हटाया, उसकी जगह किसका प्रयोग किया, सो का, क्योंकि सो दैट का प्रयोग करना। फिर लिख दिया डीफ, तो डीफ लिख दिया, और इस दूसरे टू को हटा के उसकी जगह किसका प्रयोग किया, दैट का। तो ये सो दैट हो गया, सुरेश इज सो डीफ दैट। और सुरेश क्या है, एक वचन है और कौन सा है, लड़का है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया, ही का। ही कैन नॉट हियर द थंडर, अगर लड़की होती तो शी लिखते। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते। अगला सेंटेंस हमारा है, देखिए अगला सेंटेंस है अपना, अगला सेंटेंस, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप इसको देख के जरूर जाइएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है किसी तरह का से, अगर यही सेंटेंस आपको परीक्षा में मिल जाते हैं तो। तीसरा, आई नो द मैन हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट
अब यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज। ये सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन जो किया हुआ क्लॉज है उसको आपको बताना ये कौन सा है। देखो, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, हु इज़ वीयरिंग ए ब्लू शर्ट, जिसने या जो ब्लू शर्ट पहना हुआ है या जिसने पहन रखा है। तो ऐसा जो, तो उस व्यक्ति की क्या बता रही है, वो विशेषता बता रही है। ये जो सेंटेंस है ये उस व्यक्ति का क्या बताता है, विशेषता, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसी तरह ये जो लाइन विशेषता बता रही है इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो याद रखना ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपको सिर्फ इतना ही इसका उत्तर में यही लिखना है, क्या लिखना है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये इसका उत्तर है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये पहचान बता रहा है। अगला है अपने पास, दे डिड देयर वर्क। अब इसको नेगेटिव बनाना है। ये सेंटेंस बहुत बार आता है परीक्षा में, हर बार आता है, यूँ मान लीजिए। क्या करेंगे, ये डिड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किस में लगती है, अभी बताया था पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, दे डिड नॉट। अब ये जो डिड लगा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी जगह इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम। तो यहाँ करेंगे, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। तो क्या हो गया, दे डिड नॉट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डिड, इस डिड को यहाँ डिड नॉट समझ लेते हैं और फिर वापस इसका फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इसका हो जाएगा, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। नेक्स्ट है आपका, शी वाज रीडिंग ए बुक। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो पहले नियम में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ए बुक। यहाँ वाज लिखा है, वाज वर, तो ये ए बुक भी एक वचन ही है, तो इसलिए यहाँ पे वाज लिखेंगे, ए बुक वाज। अब आईएनजी लगा हुआ है तो इससे पहले हमेशा पैसिव वॉइस में बीइंग लिखते हैं, बीइंग, है ना। बीइंग और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रीड, बीइंग रीड, बाय लगा के इस सब्जेक्ट को, शी का हर हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, ए बुक वाज बीइंग रीड बाय हर। ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है अपना, इफ ही डज नॉट हैव टाइम। अब इसमें अनलेस का प्रयोग करना है। देखिए आपको ध्यान रखना, अनलेस कहाँ लगेगा, जहाँ इफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, अनलेस लगा देंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे अनलेस, क्योंकि इफ हटा के अनलेस लगाएंगे। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और यहाँ इफ और डज नॉट दोनों मिला के होता है यदि नहीं। जब हमने अनलेस अकेला लिख दिया है तो ये इन दोनों के बराबर थे, दोनों हट जाएंगे। तो अनलेस ही हैव टाइम, और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसे आ जाएगा, ही विल नॉट हेल्प यू। क्योंकि अनलेस, अकेला अनलेस जो है वो इफ, डज नॉट या डू नॉट के बराबर हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसे पूरा देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।